बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आज़िब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रहे हैं। इस तमाम तरह अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे कि आखिर किस तरह पाकिस्तान की सियासत की जो काया है वो जल्द ही पलटने जा रही है और किस तरह इमरान खान की हुकूमत को पूरी तरह से खतरा है और पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ 90 की दहाई की तरफ किस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तरह अपडेट से हम आपको तफसीली आगाह करेंगे। देखेंगे 8 दिसंबर हर तरफ से 8 दिसंबर की जो आवाजें थी वो सुनाई दे रही थी कि जल्द ही पीडीएम का जो इजलास होगा 8 दिसंबर बरोज मुगल यानी कि कल क्या फैसले करने जा रही है और 13 दिसंबर को लाहौर में पाकिस्तान में क्या खिताब करेंगे। इस तमाम तरह अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, वक्त से पहले हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कल जो पीडीएम का इजलास होगा तमाम अपोजिशन जमातें और इनके जो सरबराह हैं मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर 11 पार्टियों के जो कायदीन हैं वो इस इजलास में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान तमाम जमातों को सिर्फ और सिर्फ एतमाद में लेंगे। इस्तीफों के मुतालिक मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेकर यह फैसला किया जाएगा कि अभी तक इस जो इस्तीफों का मामला है इसको अंडरग्राउंड रखा जाए और 13 दिसंबर मीनार पाकिस्तान पर इस खिताब के दौरान बाकायदा तौर पर इस्तीफे दिए जाएं, इस्तीफों की बौछार की जाए। नाजरीन, ये होगी पहली एक बात कि कन्फर्मली हम आपको बता रहे हैं, जी हमारा प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड है। आप एक बार फिर इसको दोबारा सुन लीजिएगा कि हमने वक्त से पहले आपको बता दिया कि पीडीएम अब असेंबलियों से इस्तीफे देने जा रही है। दूसरी बड़ी बात हम आपको यह बता दें कि अगर पीडीएम असेंबलियों से इस्तीफे देती है, अभी तक जो अपडेट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से इस्तीफे देंगी। अब बिलफर्ज अगर अपोजिशन जमातें ये फैसला करती हैं कि जो सूबाई असेंबलियां हैं उनसे भी इस्तीफे दिए जाएं तो ये एक बात क्लियर है कि इनके बिना हुकूमत किसी तरीके से भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। यानी कि अगर वो असेंबली, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देती हैं तो हुकूमत इमरान खान साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी के चंद घंटों के मेहमान हो जाएंगे। अब आते हैं जरा अहम पॉइंट पर कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा है। इमरान खान साहब तो बड़े दावे करते हैं कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो बेशक दे दे, हम उसके ऊपर ज़मनी इंतखाबात करवा लेंगे। बड़े उनके जो वज़रा हैं, उनके मुआवनीन हैं, वो बड़े दावे के साथ कहते हैं। जरा मेरी नाजरीन मेरी बात याद रखिएगा, मैं बड़े खुलकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात थे आज से चंद दिनों पहले, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद होगा 24 से 25 सीटों पर इंतखाबात थे। ठीक है, 24 से 25 सीटों पर इंतखाबात से उनका जो शोर था वो पूरे पाकिस्तान तक सुनाई दे रहा था। ठीक है, बड़े उसकी गहमा गहमी थी, शोर शराबा था, किस तरह पाक फौज ने और पुलिस के एहलकारों ने उस हालात को कंट्रोल किया। इंतखाबात आराम से हो गए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहां से मुकम्मल तौर पर अक्सरियती जमात बन गई, हुकूमत अपनी बना ली। नाजरीन, 24 से 25 सीटों का इतना शोर था कि वहां पर हालात कंट्रोल करना आपे से बाहर हो चुके थे। मैदान जंग का मंजर गिलगित बल्तिस्तान पेश कर रहा था। अगर पाक फौज उसकी सिक्योरिटी न संभालती उन इलेक्शनों के ऊपर या उस वक्त के ऊपर, या पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात ना होते, तो यकीनन लोग आपस में मार पिटाई करते, ठीक है, लाठीचार्ज करते एक दूसरे के ऊपर। बहुत सख्त हालात में वहां पर इलेक्शन हुए जिस दौर में हम गुजर रहे हैं। बात रही 24 से 25 सीटों की, तो अब नेशनल असेंबली से अगर सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के रहनुमा इस्तीफे देती हैं, अपोजिशन जमातें इस्तीफा देती हैं, तो 150 से जायद यानी कि निस्फ असेंबली इस्तीफे देगी। तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूं कि हाल जो होगा वो हाल ही हो चुका होगा। जिस हाल में अपोजिशन रहनुमा या वो हाल कंप्लीट ना हो, हाल का जो निजाम है वो किसी सूरत नहीं चल सकता। ठीक है, और ये एक बात क्लियर हो चुकी है कि वो इस्तीफे देंगे और इस तरह के सूरत में किसी सूरत ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। अगर नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली पर इस्तीफे होते हैं तो किसी सूरत ये इतनी आसान बात नहीं है कि वहां पर ज़मनी इंतखाबात किए जाएं। ज़मनी इंतखाबात
2020, 21, 22 की सूरत में किस सूरत दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हुए तो वो डायरेक्ट नेशनल इंतखाबात होंगे, कौमी इंतखाबात होंगे। अगर हुकूमत वक्त से पहले गर चली जाती है, हुकूमत गिर जाती है, असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, तो हर सूरत फिर नेशनल इंतखाबात होंगे, ज़मनी इंतखाबात किसी सूरत नहीं होंगे। नाज़रीन, तीसरी अहम टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बड़ी दावे के साथ बात की और एक धमकी केस बयान भी था कि डंडों का कोई लाइसेंस नहीं होता, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हमारे रजाकार जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन डंडों का कोई लाइसेंस नहीं होता। इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को धमकाया गया इस बयान के ऊपर, हुकूमत को नीचे लगाने की कोशिश की गई, घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएम के रहनुमा हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वापस से बाहर हो चुकी हैं, वो भी बुखलाहट का शिकार हैं। दूसरी अगर नजर से देखी जाए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान किस समझ में जा रहा है, वो क्या कर रही है, वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत अगर इंतकामी कार्रवाई कर रही है, इनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो तो हम मानते हैं कि वो हुकूमत के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इमरान खान साहब आज कर चले जाएं तो आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो रूटीन पर चलना शुरू हो जाए, पाकिस्तानी सियासी हालात रूटीन पर चलना हो जाए और इस तरह कारोबारी हालात भी बुरी तरह मुतासिर हैं। गरीबी, गुर्बत में भी अपना इजाफा होता जा रहा है, महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। नाजरीन, मौलाना साहब ने जो बयान दिया, इससे आज साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर 13 दिसंबर 2020 लाहौर मीनार पाकिस्तान का जो जलसा होगा, वहां पर अगर हुकूमती इंतजामिया की जानब से उनके ऊपर कोई एक पुलिस वाला या एक इंतजामिया की जानब से एक लाठी उठाई जाती है, तो मेरी बात दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा कि जो अपोजिशन के, जो पीडीएम के रहनुमा होंगे, जो रजाकार होंगे, जिनके हाथों में डंडे होंगे, वो यकीनन एक दूसरे के ऊपर भरपूर तरीके से लाठी चार्ज करेंगे और वो जगह मैदान जंग में तब्दील हो जाएगी। अगर मौलाना साहब मीनार पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अफराद इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन वहां पर अगर लाठी चार्ज होना शुरू होगी, वहां पर वो जगह मीनार पाकिस्तान की जगह मैदान जंग में तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही है। हुकूमत, अपोजिशन जमातों का ये मकसद है कि वो इमरान खान साहब को नहीं दे सकते। हुकूमत जाए पहाड़ में, ना इक़्तिदार को उन्हें गर्ज है पीडीएम के रहनुमाओं को, और ना ही वो इक़्तिदार में किसी सूरत इमरान खान साहब को रहने देंगे। तो मेरी बात एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा कि पाकिस्तान 90 की दहाई में वापस जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये हालात संगीन और सख्त हालात हुए, लाठी चार्ज हुई और हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर बिगड़ गए तो यकीनन मुल्क में मार्शल लॉ किसी सूरत भी लग सकता है, क्योंकि फौज का काम है मुल्क में अमन व अमान कायम करना। फौज ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया, बेहतरीन किरदार अदा किया, पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी थी उसका खात्मा किया, पाकिस्तान को हर जो मुश्किल वक्त आया उससे बचाया। अब पाक फौज का यह भी फर्ज बनता है और यकीनन वो अपने फर्ज से बाखूबी आगाह हैं। अगर ये हालात बन गए तो यकीनन पाकिस्तान मार्शल लॉ हर सूरत लग जाएगा और ना इक़्तिदार कभी मिलेगा पीडीएम के रहनुमाओं को, अपोजिशन रहनुमाओं को, और ना ही कभी इक़्तिदार मिलेगा इमरान खान साहब को। और जो हालात दिखाई जिसकी तरफ रुख कर चुके हैं, 90 की दहाई की तरफ दाखिल हो रहे हैं, हालात यही नजर आ रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ एक रास्ता बच चुका है। पीडीएम के पास एक रास्ता है कि इस्तीफे देना, उनके पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर बिलफाज मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों का ऐलान करते हैं 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में, और उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं, तो यकीनन हुकूमत की जानिब से भी कोई ना कोई इक़दाम किए जाएंगे उन्हें रोकने के लिए। तो इस सूरत में अगर लाठी चार्ज होता है तो फिर भी पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर तमाम अपोजिशन जमातें नेशनल और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देती हैं तो हुकूमत, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, चंद घंटों की मेहमान होगी और ज्यादा देर तक वो नहीं चल सकती, और ना कि इतनी सीटों पर। मेरे ख्याल में नेशनल असम्बली की बात करें तो 150 से ज्यादा इंतखाबात वो ज़मनी करवाने पर रजामंद होंगे। ठीक है, वो ऐलान भी करते हैं। जो सूबाई असम्बलियां होंगी, मेरे ख्याल में 800,000 से ज्यादा प्लस सीटें हैं अपोजिशन जमातों की,
वो किसी सूरत वहां पर हुकूमत ज़मनी इंतखाबात नहीं करवा सकती। इन तमाम तर हालात के पेश नज़र एक बात मैं आपको आखिर पर यह बता देना चाहता हूं कि किसी सूरत ज़मनी इंतखाबात नहीं होंगे। हुकूमत को अपोजिशन जो जमातें हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। असम्बलियां जल्द डिसॉल्व हो जाएंगी और अगर ये अपोजिशन जमातें नेशनल और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देती हैं तो हुकूमत इमरान खान साहब वजारत उज़्मा की जो कुर्सी होगी उसके चंद घंटों के मेहमान होंगे। अगर मैदान जंग का मंजर पेश करता है लाहौर मीनार पाकिस्तान तो मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं बचा सकता। नाजरीन, ये थी वक्त से पहले और हमने एक बहुत बड़ी आपको अपडेट से आगाह किया। अगर मजीद कोई अपडेट मिलती है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मलिक शाह आज़िम तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।